अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बड़े ही मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी जो मेरे बच्चों की भी द मोस्ट फेवरेट है और वो बड़े ही शौक से खाते हैं माशाल्लाह से। तो जी यहाँ हुआ था मेरी बेटी के स्कूल से वापस आने का टाइम, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कुछ बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं रैप बना लेती हूँ। एक तो ये जल्दी जल्दी बन भी जाता है और सेकेंडली मेरे बच्चे जल्दी जल्दी ख़त्म भी कर लेते हैं, वरना आप लोगों को पता है बच्चे खाना खाने में कितना टाइम लगाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वो इतने शौक़ से जल्दी जल्दी खा के ना ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने कहा फटाफट जो है मैं फ्रीज़र से निकालूँ ब्रेस्ट चिकन। वो निकाल के फिर मैंने इसे डीप रोस्ट किया और फिर मैंने जल्दी जल्दी से इसे काटा। अच्छा इसमें ना एक ब्रेस्ट चिकन था, बाकी जो था ना बोनलेस चिकन था, क्योंकि ना हमारे घर में ना ज़्यादा शौक से ना बोनलेस चिकन खाया नहीं जाता। तो फिर जब मैं चिकन का सालन या कुछ भी बनाती हूँ ना, तो उसमें से मैं थोड़े से ना चिकन के जो बोनलेस पीसीज होते हैं वो मैं निकाल लेती हूँ अलग से। तो फिर जो है ना वो ऐसे रैप में यूज़ हो जाता है, या जब मैं चाइनीज़ वगैरह बनाती हूँ ना तो उसमें बोनलेस चिकन ना यूज़ हो जाता है मेरा। और अगर कभी मैं डाल दूँ तो घर में कोई भी जो है बोनलेस पीस नहीं लेता, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे वो मेरे हिस्से में आता है। फिर मैं भी खा लेती हूँ कि फेंकना ज़रूर है तो चलो मैं खा ही लेती हूँ। तो मैं फिर ऐसे ही करती हूँ कि मैं निकाल लेती हूँ कि ऐसे तो शौक़ से भी खाया जाएगा चाहे बोनलेस चिकन ही हो। तो खैर इसमें मैंने बटर डाला और इसमें ना थोड़ा सा गार्लिक ना मैंने सौटे किया। गार्लिक के ना 2 क्लोव थे, वो मैंने ना चॉप करके तो उसको सौटे किया। और फिर उसमें मैंने ना चिकन जो काटा था ना वो बस इसमें डाल के इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स करके रख दिया ताकि ये थोड़ा जो है ना वो गल जाए। और उसके साथ ही मैंने स्पाइसेस डाले, नमक डाला, ब्लैक पेपर डाला और पेपरिका पाउडर डाला और चिली फ्लेक्स, और क्या डाला था मैंने याद नहीं आ रहा अब। अचार गोश्त का मसाला भी सच मैंने डाला था। अच्छा आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ, जब हम बाज़ार में खाना खाते हैं ना तो उनका जो खाने का टेस्ट होता है वो बड़ा इन्हांस होता है, जैसे उन्होंने पता नहीं ऊपर कौन सा मसाला डाला हुआ है। तो वो लोग पता क्या करते हैं, वो जो गरम मसाला होता है ना और जो अचार गोश्त का जो मसाला होता है, और उसमें भी ये होता है कि गरम मसाला ज़्यादा होता है और जो अचार गोश्त का मसाला होता है ना वो थोड़ा कम डालते हैं। क्योंकि ऐसे ना जो अचार गोश्त का थोड़ा सा मसाला डालो ना तो वो आपके खाने के टेस्ट को ना इन्हांस करता है। वैसे तो ये मसाले वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन इनके बगैर गुजारा भी नहीं है, तो बंदा कभी कभार तो यूज़ कर ही लेता है। खैर यहाँ पर ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको मिक्स करके रख दिया था पकने के लिए, और साथ मैंने जो है आज बनानी थी मीठी सवैयाँ। अच्छा मैं पहले मीठी सवैयाँ बनाती थी ना तो बस एवरेज सी बनती थी। तो पाकिस्तान में जब गई ना तो मैं एक बार अपनी बाजी की तरफ गई, तो मैंने ना उनके घर में ना सवैयाँ खाई। तो उनकी सवैयों का ना बड़े ही मज़े का टेस्ट था, उनका टेक्सचर भी ना बड़ा मज़े का क्रीमी सा था। तो फिर मैंने उनसे रेसिपी ली और उसके बाद से ना मैं उसी रेसिपी को फॉलो करती हूँ। तो बड़े ही मज़े की सवैयाँ बनती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस दिन बनाती हूँ ना आप सवैयाँ, तो हमारे घर में वैसे ही खाई जाती हैं, क्योंकि बच्चों को तो मैं खिलाती ही खिलाती हूँ, फिर थोड़ी सी मैं ले लेती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड भी इतने शौक से खाती हैं। तो जो है ना जिस दिन मैं बनाती हूँ ना उसी दिन ही ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा यहाँ क्या हुआ ना कि मैं ना ट्राईपोड का ना एंगल सेट कर रही थी कि जो है ना ठीक से सब कुछ कैप्चर हो जाए। तो ना मेरा दूध जो था ना वो उबल नहीं लगा था, तो बस बचत हो गई, मैंने फटाफट बंद कर दिया, वरना उबल जाना था और सारा फिर मुझे साफ़ करना पड़ना था, क्योंकि मेरी बेटी के भी स्कूल के आने का टाइम था। तो वो जो है मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अब सारा साफ़ करती और फिर सारा कुछ रखती। तो खैर अल्लाह का शुक्र है बचत होगी। तो मैं कहती हूँ जो जो फूड की वीडियोस बनाते हैं, जो डेली की रेसिपीज़ रिकॉर्ड करते हैं, मैं कहती हूँ उनकी हिम्मत है। क्योंकि आपको रेसिपी जब आप रिकॉर्ड करते हो ना किसी के लिए, तो आपको एक एक चीज़ एक एक स्टेप दिखाना पड़ता है, और फिर एक एक एंगल आपको कभी कैमरा इधर लेके जाओ कभी उधर लेके जाओ ना, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप रैंडमली व्लॉग जो है वो बना रहे हो ना तो वो तो फिर आप कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन इस तरह से जो है कैमरे को सेट करना ये बहुत हसल का काम है। और मैं कहती हूँ जो आधे घंटे का काम है ना वो घंटे डेढ़ में तो आराम से चला जाता है। तो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता होगा। खैर फिर मैंने दूध में सवैयाँ डाली और चिकन मैंने थोड़ा टेस्ट किया, तो उसमें पेपरिका पाउडर मुझे लगा कि और डलना चाहिए, थोड़ा स्पाइसी कम था। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पेपरिका पाउडर और डाला, और फिर मैंने अपनी कटिंग कंटिन्यू की और जल्दी जल्दी काट के जो है अपना काम ख़त्म करने की क्योंकि टाइम थोड़ा सा ही रह गया था मेरी बेटी के आने में। और यहाँ बेल पेपर मैंने काट लिए थे। अच्छा बेल पेपर ना मैं तब डालती हूँ जब चिकन ना फुली रेडी हो जाता है, फिर मैं उसको डाल के ना 1 मिनट ना उसको फुल आंच में ना उसको ना पका लेती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा पक भी जाए और जो बेल पेपर का जो क्रंच होता है ना वो भी ना जाए। और साथ ही मैंने चीनी वगैरह डाल के अपनी सवैयाँ तैयार कर ली थी और चूल्हा मैंने इसका बंद कर लिया था। और सवैयों की जो कंसिस्टेंसी थी ना वो मैंने थोड़ी सी थिक रखी थी, क्योंकि डबल क्रीम थोड़ी रनी होती है, तो वो जब मैं डालती हूँ ना तो जो कंसिस्टेंसी होती है ना उसकी थोड़ी सी जो मैं थिक रखती हूँ तो वो उसके साथ ना मतलब एडजस्ट हो जाती है, थोड़ा सा रनी कर देती है डबल क्रीम उसे ना। और यहाँ मैंने काम शाम ख़त्म कर लिया था, 5 मिनट थे उसको पिक करने में ना, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ना बाकी का काम भी कर लेती हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा कुकम्बर काटा और साथ में ना ये चटनी मैं बनाती हूँ बहुत मज़े की बनती है।
लेकिन मैं इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, मुझे जाना था अपनी बेटी को पिक करने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को वैसे बता देती हूँ। अच्छा, पहले यहाँ पर देखें मेरे बच्चे माशाल्लाह कितने शौक से खा रहे हैं। मैं जब भी बनाती हूँ ना तो वो रोल होता है, हैंडी होता है, उनके हाथ में भी आ जाता है, तो माशाल्लाह ना शौक से खा लेते हैं दोनों। खैर, रैप की सॉस का मैं आपको बता देती हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने योगर्ट डाली थी, 4 टेबल स्पून मैंने मायोनीज डाली थी, और उसमें मैंने नैंडोज की पेरी पेरी सॉस पड़ी हुई थी वो डाली थी, केचप डाली थी, गार्लिक सॉस डाली थी, जितनी भी स्पाइसी सॉसेस थी ना मैंने सारी डाल दी थी। और फिर मैंने उसमें जो है पेपरिका पाउडर थोड़ा सा डाला था, लाइक हाफ़ टी स्पून डाला था। और फिर मैंने उसमें सॉल्ट और ऑरिगेनो डाला था। उसे मिक्स करके ना, अगर आप जब रैप बनाए ना तो टोर्टिला पे जो है ना उसको आप स्प्रेड करके उसके ऊपर चिकन लगा के रैप बनाएं, इतना मज़े का बनता है कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा से बना के खाऊँ। खैर, दिल तो बच्चा है ना, जब भी कोई मज़े की चीज़ सुन लो ना किसी से भी तो फिर बंदे का दिल का तो करता ही है खाने का। तो खैर, यहाँ पर था नेक्स्ट डे, फ्राइडे था आज। तो मैं जो है बच्चों को हल्का फुल्का सा खिला के ना बाहर आई थी अपनी फ्रेंड के साथ ब्रेकफास्ट करने। तो साथ मैंने कहा, बच्चों ने थोड़ा सा खा लिया था, मैंने कहा बाद में इनको थोड़ा और खिला दूँगी। तो यहाँ पहले हमने कहा कि पहले हम खुद नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर बाद में बच्चों को भी खिला लेंगे। तो यहाँ मैं और मेरी फ्रेंड ब्रेकफास्ट करी थी, उसके भी बच्चे आए थे, मेरे भी बच्चे थे। तो वो बाहर ना उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया हुआ था गार्डन, तो बच्चे वहाँ खेल रहे थे और हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। फिर बच्चों को बुलाया कि बच्चों को भी कुछ खिला पिला लेते हैं। फिर उनसे पूछा कि क्या खाना है, तो उनके लिए फिर मैं यहाँ ऑर्डर कर रही थी। फिर इनका खाना शाना आया, इनको खाना वगैरह खिलाया। फिर हमने वापस जाना था क्योंकि आज जुम्मा था ना, तो हमने टाइम से जाकर जुम्मा भी पढ़ना था। तो यहाँ फिर हम जा रहे थे घर वापस। और आज का व्लॉग भी इधर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। ख्याल रखिएगा अपना बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।